अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है सेंसेशन ऑफ स्मेल। ठीक है, स्मेल को हम किस तरह से सेंस करते हैं, किस तरह से महसूस करते हैं, हम ये टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। सेंसेशन ऑफ स्मेल। नेजल कैविटी इज़ द ऑर्गन ऑफ सेंसेशन ऑफ स्मेल। स्मेल को सेंस करने के लिए, महसूस करने के लिए जो ऑर्गन हम इस्तेमाल करते हैं वो नेजल कैविटी होता है। ठीक है, नेजल कैविटी किसी भी खाली जगह को कहते हैं। एंड नेजल कैविटी जो नोज़ के अंदर कैविटी हो, नोज़ के अंदर जो ओपन प्लेस होती है। द नेजल कैविटी हैज़ अ डुअल फंक्शन। इस दो तरह के फंक्शंस होते हैं कि दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म करवाती है। एक तो ये करती है कि हमें स्मेल के लिए स्मेल के मुतलिक सेंस देती है, स्मेल महसूस करवाती है। और दूसरा जो इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो ये है कि ये हमें रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करती है। ये इस नेजल कैविटी के थ्रू हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में एक्सपेल करते हैं, खारिज करते हैं। ठीक है, नेजल कैविटी इज द ऑर्गन ऑफ सेंसेशन ऑफ स्मेल। द नेजल कैविटी हैज़ अ डुअल फंक्शन, अ पैसेज वे फॉर रेस्पिरेशन एंड सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ऑल्फैक्टरी नर्व्स वो वाली नर्व्स होती हैं जो स्मेल के मुतालिक मैसेजेस ब्रेन को देती हैं, ऑल्फैक्टरी। ठीक है, अब जिस तरह से हम ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, ठीक है, जो सुनने में मदद देती हैं और ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती हैं, ऑडिटरी नर्व्स। ठीक है, इस तरह जो स्मेल से मुतालिक नर्व्स होती हैं वो होती हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स। दीज आर द सेंसरी नर्व्स ऑफ स्मेल। रिसेप्टर्स ऑफ स्मेल। स्मेल के लिए कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, सेल्स होते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स। इसके लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, वो हमारी नोज़ की फ्लोर, नोज़ के रूफ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स आर लोकेटेड इन दी रूफ ऑफ नेजल कैविटी। ये वो वाला स्पेशलाइज्ड एरिया होता है जहाँ पे म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। और ये म्यूकस क्या करता है, डस्ट पार्टिकल्स को इंट्रैप करता है, डस्ट पार्टिकल्स को रोकता है हमारे इंटरनल सिस्टम में जाने से, ताकि हमें जो सांस लेने में आसानी पैदा हो। और इसके अलावा ये जो हमारे लंग्स के अंदर डस्ट पार्टिकल्स ना जाएं। ठीक है, ये म्यूकस का ये फंक्शन होता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर किसी भी तरह की स्मेल को या खुशबू को कहा जाता है। देयर आर टू इम्पोर्टेंट थेरीज। ऑर्डर को महसूस करने के लिए दो इम्पोर्टेंट थेरीज होती हैं। एक तो फिजिकल थेरी है इससे रिलेटेड, और एक है केमिकल थेरी। खुशबू को हम किस तरह से महसूस करते हैं, इससे रिलेटेड दो थेरीज होती हैं। एक फिजिकल थेरी है और दूसरी केमिकल थेरी है। जो फिजिकल थेरी से नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हम किसी भी चीज़ को जब देखते हैं फिजिकली वो हमारे सामने अपीयर होती है। ठीक है, तो हम उसकी सेंस को स्मेल करने की उसकी सेंस को स्मेल करने की हिस्स हमारे अंदर अब पैदा होती है। अकॉर्डिंग टू दिस थेरी द फिजिकल शेप ऑफ ऑर्डिनेंट मॉलिक्यूल्स। ऑर्डिनेंट मॉलिक्यूल्स वो वाला मॉलिक्यूल होता है जिसे हम सोर्स ऑफ स्मेल भी कह सकते हैं, या वो वाला फिजिकल ऑब्जेक्ट जिससे खुशबू हम हासिल करें। ठीक है, उसे ऑर्डिनेंट मॉलिक्यूल कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थेरी फिजिकल शेप ऑफ ऑर्डिनेंट मॉलिक्यूल डिटरमिन एंड स्टिमुलेट द ऑल्फैक्टरी सेल्स। कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हमें सामने से नज़र आ रहा हो तो हम उसकी स्मेल से मुतल्लिक हमारे जो सेल्स होते हैं वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है केमिकल थेरी। केमिकल थेरी में ये होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थेरी, इस थेरी के मुताबिक जो ऑर्डिनेंट मॉलिक्यूल होता है, ऑर्डिनेंट मॉलिक्यूल से मुराद ये है सोर्स ऑफ स्मेल, ये केमिकली बाइंड करता है। ठीक है, केमिकली बाइंड होता है, जो स्मेल होती है वो बाइंड करती है प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर, हमारे नोज़ के अंदर मौजूद होती है। ऑर्डिनेंट मॉलिक्यूल की जो स्मेल होती है वो केमिकली बाइंड करती है प्रोटीन के साथ। और प्रोटीन के साथ जो और रिसेप्टर सेल्स के बाहर सीलिया होते हैं। ठीक है, सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जो सेल्स के बाहर होते हैं, उनके साथ ये केमिकली बाइंड होती है स्मेल, और फिर हमारे ब्रेन तक जाती है और हम खुशबू को महसूस करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्डिनेंट मॉलिक्यूल बाइंड केमिकल टू स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर्स इन द मेम्ब्रेन और ऑल्फैक्टरी सीलिया। ठीक है, प्रोटीन होती है ऑल्फैक्टरी सीलिया के अंदर, तो केमिकली बाइंड होती है स्मेल, और फिर हम इस खुशबू को महसूस करते हैं। दो तरह की थेरीज होती है, एक फिजिकल थेरी से मुराद कोई भी चीज़ फिजिकली अगर हमारे सामने अपीयर हो रही है तो हम उसको देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसकी जो खुशबू को महसूस करने के जो सेल्स होते हैं हमारे नोज़ के अंदर, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं। और केमिकली से मुराद ये है कि वो केमिकली बाइंड करते हैं प्रोटीन से, प्रोटीन वो जो सीलिया के अंदर मौजूद होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।